नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी प्रकार से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षाएं चल रही होंगी। पाठ 20, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कि भाषा माधुरी की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ का सभी अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ आदि समझाकर पूरे कराए थे। आज की वीडियो में हम पाठ 20 भाषा अभ्यास के सभी कार्य को समझकर पूरा करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने आपकी कक्षा 5 की भाषा माधुरी व भाषा अभ्यास की सभी वीडियो बना दी हैं और मैंने कक्षा 6 की संस्कृत वीडियो भी बनाई हैं, तो आपको वे अगली कक्षा में मिल जाएंगी। आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ध्यानपूर्वक पढ़िए। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। खाली हाथ लौटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है असफल होना। ऐसे 2 वाक्य बनाइए जिनमें खाली हाथ लौटना मुहावरे का प्रयोग हो। क्रिकेट मैच में टीम के पराजित होने पर खिलाड़ियों को खाली हाथ लौटना पड़ा, अर्थात वे असफल हो गए। दौड़ प्रतियोगिता में चोटिल होने पर रजत खाली हाथ घर लौट आया, क्योंकि वह चोटिल हो गया था, तो उसे चोट लग गई थी, तो उसे असफल होना पड़ा। तो बच्चों, ये दोनों वाक्य मैंने बना दिए हैं। प्रश्न नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। देखिए, सबसे पहले है असफलता, तो इसको हमें मिलाना है हार से। सिंधु सागर, उत्साह उमंग। और संघर्ष का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए संघर्ष करना या युद्ध करना, अर्थात निरंतर कोशिश करते रहना। प्रश्न नंबर 3, निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। बच्चों, यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, सिंधु, नौका और संघर्ष। अब हमें हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों से इनके उपयुक्त पर्यायवाची ढूंढकर यहाँ लिखने, जो कि मैंने आपको लिखकर भी बता दिए हैं। तो देखिए, सिंधु के पर्यायवाची होंगे सागर, समुद्र और अर्णव। नौका, इसके पर्यायवाची शब्द हैं नाव, डोंगी, नैया। संघर्ष, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे रण, समर, युद्ध। प्रश्न नंबर 4, कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती में से किन्हीं 4 विशेषण शब्दों को छांटकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये विशेषण छांटकर लिखे हैं, और आइए हम इन विशेषणों का वाक्य प्रयोग किस तरह से करते हैं। यहाँ पर है नन्ही शब्द। अब यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा, नन्ही चींटी भोजन के लिए कठिन परिश्रम करती है। गहरा। अब बच्चों, हमें इसका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। देखिए, समुद्र में बहुत गहरा पानी होता है, तो जो गहरा शब्द है विशेषण है और पानी विशेष्य है। दूना, दूना अर्थात 2 गुना। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, प्रथम आने पर मेरा उत्साह दूना हो गया, अर्थात बढ़ गया। खाली। अब देखिए, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, बेटी की शादी में फिजूल खर्ची के कारण सेठ की तिजोरी खाली हो गई। तो देखिए, यहाँ पर ये खाली शब्द विशेषण है और ये तिजोरी शब्द विशेष्य है। प्रश्न नंबर 5, ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, जैसे क उत्साह प्लस ई बराबर उत्साही, ख साहस प्लस ई बराबर साहसी, ग बलिदान प्लस ई बराबर
बलिदानी। घ पराक्रम प्लस ई बराबर पराक्रमी। अण परिश्रम प्लस ई बराबर परिश्रमी। च उद्यम प्लस ई बराबर उद्यमी। तो बच्चों ये सभी विशेषण शब्द बन गए हैं क्योंकि हमने इनमें ई प्रत्यय लगाया है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई कविता को सही शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ पर एक कविता दी गई है और हमें यहाँ से उपयुक्त शब्द छांटकर इस कविता को पूरा करना है। देखिए किस तरह से। करती मेहनत चींटी रानी, कभी न करती वह नादानी, बात अगर हमने भी मानी, होगी नहीं कभी परेशानी। प्रश्न नंबर 7, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों इन्हें हम वाक्यांश भी कहते हैं। देखिए, क समुद्र में डुबकी लगाने वाला। बच्चों यह कौन होता है? गोताखोर। ख जो विमान चलाता है। तो बच्चों इसे हम हिंदी में विमान चालक कहते हैं और इसे इंग्लिश में पायलट भी कहते हैं। ग नाव को चलाने वाला अर्थात नाविक। घ जो संगीत का विशेषज्ञ हो अर्थात संगीतज्ञ। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति से भी हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती है, उनकी एक सूची तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है सूरज। सूरज के अलावा अन्य कई चीज़ें भी प्रकृति में होती हैं। तो देखिए सूरज हमें समय पर जगना या उठना सिखाता है और सबके जीवन में शक्ति और प्रकाश लाता है। पहाड़ हमें गर्व से सिर उठाकर ऊंचे उठने की प्रेरणा देते हैं। ग नदी हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है और अन्य लोगों को जल भी देती है। बच्चों यहाँ पर स्पेस कम है तो आप अपनी नोटबुक में भी इसे लिख सकते हैं। घ पेड़ हमें परोपकार करने और सदैव दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं क्योंकि पेड़ बहुत उपकारी होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। नंबर 9, आप अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलते हैं और कई बार हार भी जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है और आप अपने मन को कैसे समझाते हैं? एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक अनुच्छेद लिखकर आपको बताया है। देखिए हम इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं। मैदान में मैं जब अपने मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ या जाती, अगर लड़की हैं तो जाती हूँ भी लिख सकते हैं, तो मन में बहुत उत्साह और जीत की भावना होती है, परंतु कभी कभी मैं हार भी जाता हूँ। उस समय मैं बहुत निराश होता हूँ, परंतु फिर मैं सोचता हूँ कि हमेशा मेरी ही जीत हो, ऐसा संभव नहीं है। कभी मेरे मित्रों को भी जीतना चाहिए। फिर मैं उनकी जीत पर खुशी मनाता हूँ और अगली बार दूने उत्साह के साथ जीतने का प्रयास करता हूँ। हमें सदैव मैदान में अनुशासन और खेल भावना के साथ हार जीत की परवाह किए बिना खेलना चाहिए। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको इस पाठ का सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। आप उससे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इस पाठ से पहले की वीडियो नहीं देखी हैं और इसके अलावा मैंने संस्कृत विषय की भी सभी वीडियो बनाई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में उन्हें आसानी से देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।